हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी यूपी बीएससी नर्सिंग यानी यूपी सीनेट का फॉर्म कभी भी रिलीज़ हो सकता है। अभी ये 20 मार्च तक ये फॉर्म कभी भी आ सकता है। तो आपको ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी बनवा लेने हैं ताकि अगर फॉर्म आए तो आपको उसको भरने में दिक्कत ना आए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बनवाते हैं या फिर अभी इसमें करेक्शन नहीं करवाते हैं तो अगर फॉर्म आया तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होगी और ये साल जो है आपका बर्बाद हो सकता है। सबसे पहले हम बता देते हैं जिसको पता नहीं है कि ये यूपी सीनेट है क्या। ऑल ओवर यूपी है ना, यानी पूरे यूपी में एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, ये जो पेपर है ये कंडक्ट करवाता है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो यूपी सीनेट है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि तो आपको 12th में बायो लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, ये नहीं है कि ये केवल लड़कियों के लिए है, ऐसा नहीं है, ये इसको लड़के भी फिल कर सकते हैं। आपकी एज 17 से 35 तक की होनी चाहिए। आपके जो मार्कशीट है, आपके जो आधार कार्ड है उसमें आपकी एज 17 तक की होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ये जो है फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, इसके सिलेबस में क्या क्या आता है। तो पहले आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। फिजिक्स में 18 + 6 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 18 + 6 क्वेश्चंस, बायो में 18 + 6 क्वेश्चंस और नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 और इंग्लिश में 24। देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसमें भी 24 क्वेश्चंस है, लेकिन ये जो +6 लिखा है ना, ये जो +6 है ये जनरल साइंस से आता है, यानी आपके 9th और 10th की जो साइंस है ना ये उससे पूछे जाते हैं। और बाकी ये जो 18 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ये आपके क्लास 11th और क्लास 12th से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th की साइंस से, यानी इसमें आप एक तरीके से मान लीजिए कि एक और आपका सब्जेक्ट बढ़ जाता है जो कि है जनरल साइंस। इस जनरल साइंस के लिए आपको 9th और 10th की साइंस पढ़नी पड़ती है। उसके बाद ये जो यूपी सीनेट है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, यानी ये पेपर कितने घंटों का होता है। तो ये 2 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। इसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होता है। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ये 120 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, यानी आपका 120 एमसीक्यू पूछा जाएगा। हर एक एमसीक्यू एक एक नंबर का होता है। सिलेबस क्लास 11 12 पीसीबी और जो क्लास 9th और जो क्लास 10th है उसकी साइंस और इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम 2023, 2024, 2025 का सीन बता देते हैं कि कब फॉर्म आया था और कब एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो 2023 में 15 अप्रैल को फॉर्म आया था। 15 अप्रैल से 18 मई तक ये आपका फॉर्म था, फॉर्म भरने की डेट थी। और 2023 में जो पेपर हुआ था वो हुआ था 4 जून को। ठीक है, उसके बाद 2024 में 25 अप्रैल को फॉर्म आया था। 25 अप्रैल से 29 मई तक आपके फॉर्म भरने की ड्यूरेशन थी। और 2024 में आपका पेपर हुआ था 14 जून को। ठीक है, 2025 में फॉर्म जल्दी आया था, 24 मार्च को फॉर्म आया था और इसकी आखिरी डेट 26 अप्रैल थी। 2025 में पेपर काफ़ी जल्दी हुआ था, यानी कि 21 मई को। तो अभी 2026 में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फॉर्म है वो मार्च से अप्रैल तक का रहेगा, यानी 1 मंथ तक का ये पूरा ड्यूरेशन रहने वाला है फॉर्म फिलअप का। उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है वो हम लोग लास्ट मई तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। अब हम डॉक्यूमेंट्स बताने वाले हैं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला फ़ोटोग्राफ लगेगी आपकी, और ये जो फ़ोटो है उसमें आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में एकदम आपके रिसेंट फ़ोटो होने चाहिए, आपका नेम लिखा होना चाहिए उसके नीचे और डेट लिखी होनी चाहिए, यानी जिस डेट को आपने फ़ोटो खिंचवाई है वो मंथ और वो ईयर। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नेचर। ये जो सिग्नेचर है ये आपको कोई भी फैंसी वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको साइन करनी है। आपको पहले ब्लैंक पेज पे अपनी साइन करनी है, फुल नेम आपका लिखना है, एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कोई भी फैंसी वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ही आपको फॉर्म में अपलोड करना है। फिर उसके बाद 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड। अभी जो क्लास 12th 10th और जो आधार कार्ड है इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि जो 12th की मार्कशीट है या फिर 10th की मार्कशीट है उस पर कोई और डेट ऑफ बर्थ है और आधार पे कोई और डेट ऑफ बर्थ है। अगर ऐसा कुछ हो तो इसको चेंज करवा लीजिए, वरना जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद अगली बारी आती है बैंक अकाउंट की। या तो आपका कोई बैंक अकाउंट हो या तो आपके मम्मी पापा इनका कोई बैंक अकाउंट हो, आपके बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं ना, तो हम लोग का उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद जो SC ST हैं इनका जाति प्रमाण पत्र और OBC EWS इनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जो SC और ST हैं इनका अगर जाति प्रमाण पत्र पुराना भी है तो भी चलेगा,
लेकिन जो ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है, इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल वाले के बाद का ही एक्सेप्टेबल होगा, उसके पहले का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी आप लोगों को जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल में बनवाने को देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसको फॉर्म में लगाना है। अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होता है तो हम बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का मौका मिलेगा। तो जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो है केजीएमयू, ठीक है, ये लखनऊ में है। उसके बाद आरएमएल यानी लोहिया, ये भी लखनऊ में है। उसके बाद एसजीपीजीआई, ये भी लखनऊ में है। उसके बाद यूपी यूएमएस, ये सैफई में है। एलएलआरएम, ये मेरठ में है। एमएलबी झांसी में है। जीएसवीएम, ये कानपुर में है। एसएन आगरा में है। जीआईएमएस, ये नोएडा में है। तो आज की इस वीडियो में हमने यूपी सीनेट में जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं और बाकी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने बता दी है। अभी आगे की इन्फॉर्मेशंस के लिए, ये यूपी सीनेट के, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी, हम तुरंत वीडियो बनाएंगे। इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि बेल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।